राहुल गांधी जी को आपने महात्मा गांधी जी से कंपेयर किया। मेरे मन में पहला थॉट आया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें महात्मा गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो एक लार्जर देन लाइफ छवि है, उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता से आपने तुलना कर दी। मैंने ये कहा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं ये शेर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था और मैंने कई जगह बोला भी। दरअसल हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा, मैं उनके दौर में पैदा नहीं हुआ था। हमने उनकी कहानियां सुनी है, उनका संघर्ष सुना है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, अशफाकुल्ला खान को नहीं देखा। अब है क्या कि हम राहुल गांधी के साथ काम करें। मुझे लगता है कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही होगी और ऐसे ही एक धोती में एक लाठी लेकर के एक व्यक्ति निकला होगा और अकेला चला होगा तो दुनिया ने ताने दिए होंगे, क्या क्या कहा होगा, लेकिन फिर ऐसा आया कि पूरी दुनिया साथ चल पड़ी, पूरा देश साथ चल पड़ा। बट जैसे नरेंद्र मोदी जी इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यही लोगों ने वोट दिए हैं। हो सकता है आपके भी जान पहचान में बहुत लोग हों जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया हो, आपके शहर से, आपके जान पहचान से, कुछ पुराने आपके दोस्त जब उधर शिफ्ट हो गए हो, जो कि होते रहते हैं आजकल आपके यहाँ से। तो उन्हें कैसे आप अंग्रेज कह सकते हो, या उन्हें कैसे गांधी जी और अंग्रेजों की तुलना कर सकते हो? सबसे पहली बात तो अंग्रेजों ने जो एक काम किया वो ये किया ना कि फूट डालो और राज करो। तो पूरी राजनीति भाजपा की फूट डालो और राज करो पे टिकी हुई है। भाजपा के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता और खुद प्रधानमंत्री जी का भी एक भी भाषण किसी भी चुनावी रैली का बिना हिंदू मुसलमान के पूरा होता है क्या? हो सकता है वो उनकी यूएसपी हो, जैसे आप लोग कास्ट पे करते हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस दलितों मुसलमानों का जिक्र ज्यादा करती है, आपके संबोधनों में हमें ये शब्द बार बार सुनाई पड़ता है। नहीं, राहुल गांधी जी का आप जब हिंदू मुसलमान पे चलता हो, मतलब हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। आप जिस विकास की बात कर रहे थे वो विकास पिछले 11 साल में कहीं दिखा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, आपके नारे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। स्थिति यह है कि मतलब सच में स्थिति यह है कि आप किसान हो, युवा हो, एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठियां आप छात्रों पे बरसा रहे हो, बीपीएससी के पेपर लीक हुए, आपने पटना में मार लठिया के बच्चों को, एक बच्चे को इतनी लाठी लगी थी, उसका नाम नीतीश कुमार था। मैं उससे व्यक्तिगत ही जब मेरी बातचीत हुई तो आप सोचो ना, पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, आप उसको एड्रेस नहीं करोगे। आप पेन तक पर, पेपर तक पर, कॉपी तक पर जीएसटी लोगे। आप दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ और ये अंतिम संस्कार के सामानों तक पर जीएसटी लगाओगे आप। कोई तो मानक छोड़ो भाई। और वित्त मंत्री से कोई पूछेगा तो कहेंगे मैं प्याज नहीं खाती। ये कोई जवाब है? पेट्रोल डीजल महंगा होना चलो ठीक है, आप कहोगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार तय कर रहा है, लेकिन सस्ता होगा तब अंतरराष्ट्रीय बाजार तय नहीं करेगा। क्या कुछ एक चीज गिना दे भाजपा ना पिछले 11 साल में, 12 साल में, जो सस्ता किया हो उन्होंने? मतलब ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के बड़ा राजनीति विपक्ष में होने के नाते नहीं कह रहा हूं। मैं बजट सेशन में कई बार इस पे बात कर चुका। सच में बताइए ना, क्या सस्ता किया आपने? कुछ तो नहीं सस्ता कर पाए आप सीमाएं सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो। आप हर दिन नारा दे रहे हो कि हिंदू खतरे में है, इतने दिन से सारे पदों पर तो वही हिंदू भाई बैठे हुए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आप नेहरू जी को कोसते हो, अभी भी आप इंदिरा जी को कोसते हो, और फिर आप कहते हो कि मैं बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं।